Hello everyone, good evening. Welcome to our channel All is Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on force and laws of motion. Today is lecture number 13 of this chapter. Okay, so let's start with numerical. Okay, numerical questions. A truck of mass m is moved under a force F if the truck is then loaded with an object equal to the mass of the truck and the driving force is half, then how does acceleration change? Actually क्या बोला जा रहा ना यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे जो मास है क्या है, मास है m, ठीक है, और नेक्स्ट और इसका जो फोर्स है वो कितना है f। यानी कि अगर हम फर्स्ट कंडीशन ले, फर्स्ट केस लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट केस ले तो फर्स्ट केस में क्या है, f इज इक्वल टू ma होता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में फोर्स तो f ही है, ठीक है, और m कितना है, m कैपिटल M ले रहे, ठीक है, इनटू a यानी कि एक्सेलरेशन, इनटू a कैपिटल A ले लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे a फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, f डिवाइडेड बाई m। तो ये कौन सा केस में है, ये मेरा फर्स्ट केस में आया जब मेरा f क्या है, फोर्स है, और m क्या है, मास जो है वो क्या है, कैपिटल M। यानी कि कैपिटल M जो मास है वो कैपिटल M है एंड जो फोर्स है वो क्या है, कैपिटल F है। ओके, तो मेरा जो आंसर आया वो कितना आ गया, मतलब जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आ गया, कैपिटल F डिवाइडेड बाई M, क्योंकि हमको पता है F इज इक्वल टू ma होता है। इन सेकेंड केस व्हाट हैपेंड, सेकेंड केस में क्या हो रहा है ना कि मेरा क्या बोला जा रहा है, इफ द ट्रक इज देन लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक, यानी कि जो ट्रक का मास है, यानी कि जो m मास है उसका इक्वल, मतलब कि एक और मास उसमें लोड कर दिया जा रहा है ट्रक के ऊपर, यानी कि ट्रक क्या हो गया, डबल मास का हो गया। यानी कि ट्रक का मास क्या हो गया, जो ट्रक का मास है फाइनल मास यानी कि m डैश, वो क्या हो गया, 2m हो गया। क्यों 2m हो गया, क्योंकि ऑलरेडी एक बार ट्रक का m है, यानी कि ट्रक का मास m है, उसके इक्वल ही एक आपका और सामान क्या किया, उसके ऊपर लोड कर दिया गया, वो भी इक्वल टू क्या है, m है। तो दोनों m को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, 2m मिलेगा, क्योंकि दो उसके ऊपर लोडेड है, एक तो सामान, दूसरा ट्रक का अपना मास। ओके, आफ्टर दैट उसमें क्या बोला जा रहा है, जो फोर्स लगाया जा रहा है वो कितना कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। यानी कि जो f है वो कितना कर दिया, हाफ, यानी कि पहले आपका f था तो अभी f डिवाइडेड बाई 2 हो गया। पहले m था कितना, पहले जो मास था वो कितना था, m था, मास था पहले कितना, m था, वो क्या हो गया, डबल हो गया, तो हम 2m कर दिए। फोर्स कितना था, पहले f था, तो बाद में क्या हो गया, फोर्स f डिवाइडेड बाई 2 हो गया, यानी कि फोर्स हाफ हो गया और मास क्या हो गया, डबल हो गया। देन हाउ डज एक्सेलरेशन चेंज, एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है। अब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लेंगे, a इज इक्वल टू, हमको पता है a डैश हमको निकालना है, इज इक्वल टू क्या होता है, f डिवाइडेड बाई m होता है, f डिवाइडेड बाई m होता है। f क्या लेना है, हमको पता है f क्या लेना है, f डिवाइडेड बाई 2, कैपिटल F डिवाइडेड बाई 2। m क्या लेना है, 2m, ओके, m क्या लेना है, 2m, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम क्या देख रहे हैं, ये f डिवाइडेड बाई 2 और नीचे में ऑलरेडी इसमें क्या है, 2 है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 4, मल्टीप्लाई कितना हो गया, कैपिटल F डिवाइडेड बाई कैपिटल M। अब मेरे को पता है ये जो कैपिटल F और कैपिटल M है ये क्या है, A है, ये A है, यानी कि जो A डैश हो गया वो कितना आ गया, इज 1/4 ऑफ A, यानी कि पहले जो एक्सेलरेशन था, यानी कि एक्सेलरेशन कितना था, F डिवाइडेड बाई M। अब बाद में जो एक्सेलरेशन, जब हम दोनों एक्सेलरेशन को कंपेयर किए तो कितना हुआ, बाद वाला जो ये एक्सेलरेशन निकला दूसरे केस में वो कितना निकला, 1 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि कितना हो गया, क्वार्टर्ड हो गया। क्या बोला, देन हाउ डज एक्सेलरेशन चेंज, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन change by half, 1/4, change by 1/4
क्वार्टर, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो गया, 1/4 से चेंज हो गया, ओके, 1/4 से चेंज हो गया, यानी कि a डैश जो था वो इज इक्वल टू 1/4 इंटू a हो गया। सो इस तरीके से चेंज हो गया, यानी कि 1/4 से क्या हो गया, चेंज हो गया, 1/4 से चेंज हो गया, ओके। सो नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, द क्रिकेट बॉल ऑफ मास 70 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अ प्लेयर इन 0.5 सेकेंड. What is the magnitude of the force applied by the player to stop the ball? तो एक्चुअली क्या बोला जा रहा है कि क्रिकेट का बॉल है, उसका मास दिया हुआ है और उसकी वेलोसिटी दी हुई है कि कितने मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। जब उसको रोका गया एक प्लेयर के थ्रू तो कितने टाइम पे रुका है, यानी कि क्या क्या चीज दिया हुआ है, वी विल राइट हियर, क्या क्या दिया हुआ, मास, मास दिया क्रिकेट बॉल का कितना है 70 ग्राम, ओके, 70 ग्राम दिया हुआ। और आफ्टर दैट इसके बाद क्या दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ है, यानी कि जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u दिया हुआ है कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर दैट जब उस बॉल को प्लेयर के थ्रू रोका गया उसका टाइमिंग कितना था, t दिया हुआ इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, ओके, 0.5 सेकेंड एंड 0.5 सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर टू स्टॉप द बॉल। तो मास है, u इतना है, t इतना दिया हुआ है। आफ्टर दैट हमको क्या करना है, हमको क्या निकालने बोला गया है, सबसे पहले हमें निकालने गया बोला गया फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी कि F निकालने बोला गया। अब हम क्या करेंगे, F निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ma, m तो दिया है बट a नहीं है, यानी कि जब हम a निकालेंगे तो क्या होगा, a निकालेंगे यानी कि एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कितना होता है v माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टी। v कितना है, अब v मतलब क्या है, लास्ट में बॉल स्टॉप हो जा रहा है ना, बॉल क्या हो जा रहा है लास्ट में, जब प्लेयर रोक रहा है तो बॉल क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। जब बॉल स्टॉप हो जा रहा है दैट मीन्स v क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, बॉल क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स v क्या हो जाएगा 0 माइनस u कितना हो जाएगा 0.5 जो कि दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है, क्योंकि टाइम है कितना 0.5, कैंसिल आउट हुआ, कितना हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब क्या करना है, F निकालना है। F क्या है, फोर्स बोला गया है, फोर्स बोला गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने के लिए बोला गया। अब फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, m क्या है दिया हुआ है 70 इंटू ए कितना हम निकाले 1 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, ये मेरा ग्राम में है इसलिए हम उसको क्या करना होगा किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमको डिवाइड करना होगा, कैंसिल आउट होगा, कितना मिलेगा 0.07 न्यूटन, 0.07 न्यूटन, ओके, एंड दिस इज द आंसर, यानी कि जो फोर्स आ रहा है इस बॉल को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स की जरूरत होती है एक प्लेयर के थ्रू, मतलब एक प्लेयर को बॉल स्टॉप करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होगी वो कितना होगा 0.07 लिखा हुआ है ना यहाँ पे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर टू स्टॉप द बॉल, तो वी कैन राइट हियर 0.077 न्यूटन फोर्स is applied by the player to stop the बॉल को रोकने के लिए हमें क्या किस चीज की जरूरत है, हमें 0.0 न्यूटन फोर्स की जरूरत है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्या वो बोला गया क्वेश्चन में, इफ टू कार्स हैविंग masses in the ratio 4:5 accelerate in the ratio 2:3, find the ratio of the force exerted by each of them, okay। तो क्या बोला जा रहा है, दो कार है जिसका मास कितना है, मास का रेशियो है 4:5,
एक्सेलरेट किसमें, कौन से रेशियो में कर रहा है, 2:3 रेशियो में एक्सेलरेट कर रहा है। फाइंड आउट क्या करने बोला गया है, रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ऑफ देम। तो सबसे पहले तो क्या क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं। हमको बोला गया है मासेस ऑफ द कार, यानी कि सपोज m1 और m2 का मास कितना दिया हुआ है, हमको पता है मास कितना दिया है 4:5, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। उसी तरीके से जब एक्सेलरेशन निकालने बोला गया है तो एक्सेलरेशन का रेशियो कितना दिया है, a1:a2 इज इक्वल टू कितना है 2 डिवाइडेड बाई 3, ओके। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, रेशियो ऑफ द फोर्स, फोर्स का रेशियो बोला गया। तो हमको पता है F1:F2 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब F1 क्या होता है, इज इक्वल टू M1 M इंटू A होता है, यानी कि M1 इंटू A1, ठीक है। और F2 उसी तरीके से फाइंड आउट किया जाए तो क्या होगा, M2 इंटू A2 हो जाएगा, यही होगा ना, क्योंकि F1:F2 का रेशियो फाइंड आउट करने बोला गया है। F1 कितना होता है M1 इंटू A1 और F2 कितना होगा M2 इंटू A2, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है F1:F2। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, M1 इंटू M2 M1 और इसका रेशियो और इसका रेशियो, दोनों रेशियो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। सपोज ये मास का जब ले रहे तो क्या हो जाएगा, मास M1:M2 को 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू जब एक्सेलरेशन का ले रहे तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी कितना हो रहा 8 डिवाइडेड बाई 15, यानी कि F1:F2 कितना आ रहा इज इक्वल टू 8 कितना आ रहा 15, 8:15 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। यानी कि जो रेशियो पूछा गया है, रेशियो कितना मतलब कि रेशियो फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ऑफ देम, यानी कि जो फोर्स क्या है, फोर्स का रेशियो कितना है, F1:M2 कितना है, F2 कितना आया 8:15, यानी कि दिस इज द आंसर। जो पूछा गया था उसका आंसर क्या है 8:15, ओके। नेक्स्ट क्या है, आवर फोर्थ क्वेश्चन, taking mass of earth 6 into 10 to the power 24 kg and radius of earth is equal to 6.4 into 10 to the power 6 meter, calculate the value of acceleration due to gravity at a height of 2000 km above the earth's surface. Capital G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square, okay। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या बोला गया है कि यहाँ पे सबसे पहले मेरे को दिया हुआ है क्या, मास दिया हुआ है किसका, अर्थ का, मास ऑफ अर्थ। अर्थ का जो मास है वो कितना है 6 into 10 to the power 24 kg, ओके। आफ्टर दैट रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ is equal to 6.4 into 10 to the power 6 meter, okay। Calculate the value of acceleration due to gravity at a height of 2000 kilometer above the earth surface। तो at a height कितना है 2000 किलोमीटर अर्थ सरफेस, सपोज ये क्या है अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस से और 2000 ऊपर हाइट पे है, 2000 ऊपर h इज इक्वल टू 2000 किलोमीटर अबव है, मतलब अर्थ सरफेस से 2000 किलोमीटर अबव क्या है, उस सब कैलकुलेट द वैल्यू एक्सेलरेशन, मेरे को इस जगह पे कैलकुलेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे at a height of 2000 kilometer, at a height of 2000 kilometer above the earth surface, above the earth surface, above the what, earth surface, earth surface से ऊपर, earth the total distance will be, the total distance will be, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, विल बी r प्लस हाइट, यानी कि
जो r क्या है, यानी कि जो रेडियस है, रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10⁶ प्लस हाइट कितना है 2000 इंटू 10⁻3 10⁻3 क्यों इतना मीटर, क्योंकि ये मेरा किलोमीटर में दिया हुआ है ना, 2000 किलोमीटर है ना, 2000, इसलिए उसको मीटर में कन्वर्ट किए, तो कितना हो गया 6.4 इंटू 10⁶ प्लस 2 इंटू 10⁶. ओके, आफ्टर दैट हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.4 इंटू 10⁶ मीटर, 10⁶ मीटर. ओके, यानी कि अब ये तो मेरा क्या निकल गया, हाइट निकल गया. अब मेरे को स्मॉल जी कैलकुलेट करने बोला, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने बोला. ओके, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने बोला है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमको पता है ग्रेविटी के केस में g लिखते हैं एक्सेलरेशन को इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ओके, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या बोला गया, कैपिटल G कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई कैपिटल M कितना है, जो अर्थ का मास दिया हुआ कितना है 6 इंटू 10⁻24 kg डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये जो r स्क्वायर है ना, ये क्या हो जाएगा r प्लस h हो जाएगा, क्योंकि एक तो रेडियस है, ऊपर से h जो मतलब हाइट, जितने हाइट पे यानी कि 2000 किलोमीटर ऑलरेडी हम लोग उसको ऐड करके लिखे हुए हैं, यानी कि r प्लस h ऑलरेडी हम ऐड करके लिखे हुए हैं, तो कितना है 8.4 इंटू 10⁶. ओके, ऊपर में लिखते हैं, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई वॉट, r कितना है r प्लस h, पूरे एक ही साथ लिख देते हैं 8.4 इंटू 10⁻6. ये 6 से ये 24 गया, तो कितना बचा यहाँ पे 18 बचेगा. ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद हमें 5.7 समथिंग है, 5.7 ग्रेविटेशन है ना मीटर पर सेकेंड, 5.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो 5.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ रहा है. ठीक है, यही आंसर है. तो व्हाट वी कैन राइट हियर value acceleration due to gravity, therefore acceleration due to gravity is कितना हो जाएगा 5.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर. ओके, दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्या है, our question is an object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate total momentum just before the impact and just after the impact. नेक्स्ट क्या है, तो हमको यही बताना है कि यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m kg, ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है 1 kg. ओके, और वो ट्रैवलिंग कर रहा है स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और मूव करते करते उसका वेलोसिटी जो है वो कितना हो गया u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर दैट कोलाइड कर रहा है किसके साथ, एक वुडन बॉक्स के साथ मिल गया, मतलब ये इसे वुडन बॉक्स के साथ टकरा गया, और जब ये टकरा गया तो क्या हुआ, टकराने के बाद ये इसके अंदर चला गया, समा गया, और वो अब इसके साथ ये मूव कर रहा है. ठीक है, अब इसी के साथ ये मूव कर रहा है. ठीक है, और ये जो वुडन ब्लॉक है
उसका मास कितना है, मास वुडन ब्लॉक का बी लिखते हैं इस तरह से 5 kg, ओके 5 kg ये वुडन ब्लॉक का क्या है, मास है। और जब ये मास मुझे मास मिल गया, अब इसका क्या, एक मूव नहीं कर रहा बॉक्स, तो इसका कोई वेलोसिटी नहीं है। लेकिन टकराने के बाद दोनों एक साथ क्या करने लगे, मूव करने लगे। जब टकरा गए उसके बाद क्या किए, एक साथ मूव करने लगे। तो उसके बाद मतलब इम्पैक्ट के पहले का मोमेंटम पूछा जा रहा है। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एंड आफ्टर द इम्पैक्ट, यानी कि यहाँ पे टकराने के पहले मोमेंटम कितना था और टकराने के बाद मोमेंटम कितना है। तो सबसे पहले हम टकराने के पहले का लिखेंगे, ठीक है, बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन क्या हो जाएगा, P1 लेते हैं। P1 क्या है, P से मोमेंटम को मेजर किया जाता है, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे को पता है mu प्लस इसको हम mb लेते हैं, ओके, मास ऑफ ब्लॉक b इंटू ub, ठीक है, ब्लॉक का मास और ब्लॉक का वेलोसिटी। इसका कितना है मास 1 kg इंटू ये कितना है 10, mb कितना है 5 इंटू कितना है ये 0 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ओके 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, P1 आ गया, मोमेंटम आ गया बिफोर कॉलिजन, ठीक है, कॉलिजन के पहले। एंड अब हम क्या करेंगे, आफ्टर कॉलिजन बात करेंगे। आफ्टर कॉलिजन यानी कि टकराने के बाद जब ये ब्लॉक इस वुडन ब्लॉक में घुस गया, यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट ये वुडन ब्लॉक में ऑलरेडी समा गया, इसके अंदर घुस चुका है, उसके बाद का मतलब टकराने के बाद में क्या हुआ, उसका P क्या है, यानी कि मोमेंटम क्या है, P2 क्या है। तो P2 निकालने के लिए इसमें क्या करना होगा, हम डायरेक्टली m इंटू v करते हैं, ठीक है। अब मास कितना है ये मेरे को पता करने के लिए क्या करना है, मेरे को पता है मास कितना है, मेरे को पता है ब्लॉक जो है ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है 1 प्लस आपका ब्लॉक जो है उसका मास कितना है 5, यानी कि 5 kg, इतना प्लस इतना मल्टीप्लाई क्या करेंगे v, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि टकराने के बाद कितने स्पीड के साथ ये चलना शुरू किया, टकराने के बाद कितने स्पीड के साथ चलना शुरू किया ये मुझे नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, मेरे को कितना मिला यहाँ पे 6v मिला, क्या मिला 6v, ये मेरा टकराने के पहले का मोमेंटम P1 और आफ्टर कॉलिजन यानी कि टकराने के बाद का मोमेंटम, ओके। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नेक्स्ट ये आपका kg मीटर पर सेकंड यूनिट है, ठीक है, मोमेंटम का यूनिट क्या है kg मीटर पर सेकंड। आफ्टर दैट अब हमको क्या करना है, v फाइंड आउट करना। v फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको रख दो। v फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वल करना होगा, यानी कि जो रिलेशन होता है ना मोमेंटम का, यानी कि पहले का रिलेशन यानी कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद का रिलेशन क्या हो जाएगा, इसको इक्वल करेंगे। कितना करेंगे, P1 इज इक्वल टू P2, P1 कितना है 10 इज इक्वल टू P2 कितना है 6v, यानी कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 6, कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतना वेलोसिटी आ गया। Now we will put this velocity here, okay? P2 कितना है is equal to 6v, यानी कि 6 into v कितना है 5 divided by 3, कितना से कटेगा 2 से, यानी कि 10 kg मीटर पर सेकेंड, 10 kg मीटर पर सेकेंड, यानी कि P2 कितना निकल, P1 कितना निकल गया 10 kg मीटर पर सेकेंड और P2 भी कितना निकला 10 kg मीटर पर सेकेंड। यानी कि आफ्टर कॉलिजन जो निकाले बोला ना, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। बिफोर द इम्पैक्ट कितना है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर द इम्पैक्ट कितना है वो भी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ओके। व्हाट विल राइट, मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू कितना 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट इज इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि दोनों में ही हम लोग का जो मोमेंटम है वो कितना आएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और यहाँ भी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर, ओके। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही रखते हो, ओके। तो ये चैप्टर मेरा खत्म होता है, ओके। हम लोग का जो ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो रहा है। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, ओके।
Please like this video for today, and download our app, that is subscribe our channel first, Only Scholars, and download our app, that is cscsindia.com. Please subscribe our channel and download our app for more videos. Thank you so much. Goodbye and take care.